1936th episode of Nagpur's most happening Facebook live शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। विमेन एक महिला को हम हमारे समाज में जिस नजरिए से देखा जाता है, एक वक्त था जब महिलाओं को चार दीवारों में कैद रखा जाता था, पल्लू में रखा जाता था। देखिए, संस्कृति और संस्कार, इसके विरुद्ध नहीं कह रहा हूं मैं कुछ, लेकिन वक्त के साथ महिलाओं ने घर से बाहर आकर जो जिम्मेदारियां ली हैं, वो जिम्मेदारी समाज में काम करने की हो, एक प्रोफेशनल बनने की हो, एक ऑफिसर बनने की हो, या फिर वो कोई भी एक भूमिका हो, एक सिंगल मदर बनने की हो, एक डिवोर्सी रहकर भी अच्छा काम करके जीवन में आगे बढ़ने की हो, कोई भी भूमिका अगर आप एक महिला की देखें तो, और उस महिला को जब आप दुनिया के किसी भी देश की महिला से कंपेयर करें तो आप यही पाएंगे कि हमारे देश की महिलाएं जो हैं उनकी सक्षमता बहुत ऊपर है। बात आज ऐसी ही महिलाओं की हो रही है जो ना ही सिर्फ अपना काम, लेकिन अपने काम के साथ अपने घर की जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से निभा रही है। और ऐसी ही महिलाओं की कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है ऑन राज की बात। मेरी आज की जो मेहमान है उनका मैं स्वागत करूं उससे पहले धन्यवाद करता हूं पारेख ब्रदर जूलर्स का। पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू वी हर्ब्स, स्टाइलक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स, Four Seasons, one of the best stores for home furnishings, We Glow with Vasudha Agrawal and Anjani Exotica Mehar. मेरी आज की मेहमान is a director in a company which is into gifting purposes and gifting creations. The name of the company is PB Creations. हम इसके पहले के एपिसोड में पूजा कोंडावार का इंटरव्यू कर चुके हैं, जो P है in the PB, and अब हम करने वाले हैं with the B. Please welcome the real B, भक्ति टट्टीपल्ली। नमस्कार, स्वागत आपका। कैसी हैं आप? Absolutely fine. Absolutely fine. Yes. अच्छा भक्ति, पूजा कोंडावार से जब हमारी बात हुई थी, आपकी पार्टनर से, तो ये आप दोनों की पार्टनरशिप कैसी है? मतलब 60-40, 70-30 कैसी पार्टनरशिप है आप लोगों की? 50-50. 50-50 की पार्टनरशिप है। तो जब हमारी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने हमको एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि आप दोनों की जो जर्नी है वो आपके बचपन से ही शुरू होती है, जहां पर आपकी क्रिएटिविटी को लेकर आपके परिवार ने काफी आपको सपोर्ट किया। व्हाट्स योर स्टोरी? इज लाइक शी इज द एल्डर वन एंड हम एक आर्ट एंड कल्चर से भरे हुए फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप हमारे घर पे भी आओगे सो एवरी कॉर्नर इज डेकोरेटेड बाय माय मदर। और जैसे बोलते हैं छोटे बड़ों को देख के सीखते हैं, तो मैं बड़ों को देख के सीखी हूँ। एंड शी इज वेरी एंथुजियास्टिक, माय फैमिली इज वेरी एंथुजियास्टिक, एवरी रिलेशन रिलेटेड टू माय फैमिली इज वेरी फेमस इन माय एरिया। तो मैं देखते 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 हम फिर ये घर से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। एंड एज लाइक वी आर द इंजीनियर्स फैमिली, इवन आई एम इंजीनियर। एंड उसके बाद मैंने MBA किया एंड इज लाइक मैंने जब कॉर्पोरेट कंपनीज में जॉब किया तो बहुत हेक्टिक होता था, बट एक सेटिस्फैक्शन जैसे बोलते हैं, मैं वैसा नहीं बोलूंगी कि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, बट वहां पे ना जब मेरे कलीग्स का बर्थडे रहता है तो आई स्टार्टेड गिविंग देम अ गिफ्ट। वो भी बहुत डेकोरेटिवली, बहुत एफर्ट्स डाल के रात में जग के मैं देती थी। सो वो बहुत खुश हो जाते थे, वो बोलते थे यार ये किसने किया है, कहाँ से ऑर्डर किया है। सो वहां से एक थोड़ा सा एक किक स्टार्ट हुआ। तो ये PB क्रिएशंस को जब फॉर्म किया गया आज से 7 साल पहले, तो ये इनिशिएटिव किसका था? हु टुक दैट कॉल कि हमको ऐसा एक काम करना चाहिए, ऐसी कंपनी फॉर्म करनी चाहिए? ओके, सो दीदी was working as an assistant professor, so she was happy, but after her second child वो मतलब एज अ हाउसवाइफ थे, बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो बोलते हैं ना एक बार मतलब शेरनी को खून लग जाए, मुंह को खून लग जाए तो फिर एंड वी बिलीव इन रिवॉर्ड, वी आर अक्षय कुमार इन आवर फील्ड। अरे वाह 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 वाह। हमको ये नहीं चाहिए क्योंकि में कि बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज मिलने लगते हैं। वी कांट मिक्स इन आवर लाइफ एंड टू एवरी क्लाइंट इन आवर लाइफ। तो एट दैट टाइम हमने हमारी माइंड को मैच्योर किया कि नहीं,
नाउ ऐसा पॉइंट आ गया है कि वी अचीव्ड समथिंग, वी हैव अ वॉल फुल ऑफ अवार्ड्स, मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स. सो किसी के सर्टिफिकेट की अभी जरूरत नहीं है. सो आई थिंक अभी हमने बस इनकम पे स्टार्ट रखना चाहिए, मतलब बिलीव रखना चाहिए. सो हमने बस वही अभी उसी पे फोकस किया है. तो जब ये काम शुरू किया तो इनिशियल डेज कैसे रहे, मतलब कैसे काम, क्या आसान था, डिफिकल्ट था, कैसा था? जैसे स्टार्टिंग हुई मेरी शादी के बाद में, एक्चुअली आई टुक इनिशिएटिव. मेरे हस्बैंड एंड माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव. तो वो बोलते थे कि यू आर वेरी क्रिएटिव एंड यू आर डूइंग वेरी गुड इन डेकोरेशंस, सो आप कुछ स्टार्ट क्यों नहीं करते. एंड नॉर्मली मुझे सोशल मीडिया पे क्रिएटिव कुछ बनाना, आई लव दैट. तो मैंने इनको दीदी को बोला कि एंड मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहती हूँ. प्लीज. इट्स लाइक हम कॉफी विद करण बहुत देखते थे दोनों. जब भी हम छुट्टियों में बैठते थे जी. तो वी गॉट इंस्पायर्ड बाय हिज हैम्पर्स. राइट. सो वहां पे वो बहुत क्रिएटिवली ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में जो हैम्पर्स का कल्चर चलता था, सो वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड एज अ टीनेजर इन दैट वे. सो हमने तो देखा ये तो हम भी बहुत इजीली बना सकते हैं. बिल्कुल. तो ये मेरे दिमाग में पहले से था, बट आफ्टर मैरिज जब बिकॉज एकदम स्टेट एंड वो चेंज हो गया, नहीं था जी. बट आफ्टर बेबी एंड ऑल, तो इसमें हमने स्टार्ट किया कि मैंने फिर हैंडल शुरू किया इंस्टा एंड फेसबुक. एंड इनिशियल स्टेज पे 15 डेज कुछ रहता नहीं था. सो एक दिन हम ऐसे ही बैठ के थे, कजिन्स एंड फैमिली. सो सम ऑफ माई कजिन्स केम फ्रॉम यूएसए. तो वो बोलते थे कि वहाँ पे क्रिसमस में ही बहुत छुट्टियां रहती है. एंड हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इंडिया इज वेरी वास्ट एंड बिगेस्ट कंट्री, और इसमें सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स हम बनाते हैं क्योंकि बहुत से रिलीजन्स हैं. तो ऐसे बात करते करते हमको एक आइडिया आया कि हम क्यों ना इसका यूज करें और बिजनेस क्लिक करें. तो इनिशियल लेवल पे हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम कुछ नया क्रिएटिव बना के डाल रहे हैं रिलेटेड टू फेस्टिवल, और जो भी एक नया इवेंट आ रहा है जहाँ पे क्लाइंट गिफ्ट कर सकते हैं, सो वी स्टार्टेड मेकिंग ऑप्शंस फॉर देम. जी. बिकॉज नॉर्मल क्लाइंट्स को नहीं पता रहता है कि क्या गिफ्ट करना है. तो जैसे हम डालने लगे, सो पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग, पीपी वॉज द प्राइस. तो तब से पहले साल थोड़ा ठंडा गया, देन सेकेंड एंड थर्ड ईयर वॉज द पिक पीरियड फॉर अस. और 3 साल के बाद में इज वेरी गुड, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी आर डूइंग गुड, आई थिंक. तो जो आपके हैम्पर्स हैं, कई बार गिफ्टिंग या क्रिएटिव कंपनीज को ये प्रॉब्लम आता है जब क्लाइंट अगर ये कहता है कि तुम्ही खूप महाग आहे, आप बहुत महंगे हैं, है ना. थोड़ी सी मराठी मुझे भी आ जाती है कभी कभार. तो इसको कैसे कॉम्बैट करते हैं, इसको कैसे आप? लुक, जो हमें जानते हैं वो हमें बोलते हैं कि बजट बढ़ना नहीं चाहिए. के बाद में एक हैंडमेड चीज, सो पीपल शुड अंडरस्टैंड, सो वी स्टार्ट एंटरटेन ओनली द पीपल हु कैन अंडरस्टैंड अवर वर्क, टू बी फ्रैंक एंड ब्लंट. तो इफ यू वांट टू कम टू पीबी क्रिएशन, यू शुड बी एबल टू अफोर्ड अस. बट अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, सो हम ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं करते हैं कम. इसमें हमने 100 से 200 से भी स्टार्ट किया है, बट अभी इतना वास्ट शेड्यूल हो गया है कि हमको मजा आता है अबव 500 ओनली. और क्या एक्सक्लूसिव है पीबी क्रिएशंस के काम में? What's exclusive? ओके, सो जब हम हैम्पर्स एंड गिफ्टिंग की फील्ड में आते हैं, तो आजकल क्लाइंट्स हमसे टू स्टेप क्लाइंट से हमको अहेड रहना पड़ता है. बराबर. बिकॉज फैमिलीज इतनी फ्री हो गई है, इतने ओपन माइंडेड हो गए हैं कि जैसे वेडिंग का कुछ पैकेज लेना है तो डायरेक्टली ब्राइड एंड ग्रूम आते हैं डिसाइड करने के लिए. सो उनको हमें कुछ ऐसा यूनिक दिखाना पड़ता है. सो आई थिंक हमें उस पे वर्कआउट करना चाहिए ये चीजों में. एंड सॉरी, आई forgot your question. My question was that what's the exclusive part of? Yes, so हम ऐसा luxurious package देते हैं उनको कि फ्लोरल्स हमें हर गिफ्ट में मिलता है, बट फिनिशिंग नहीं मिलता है एंड वो क्वालिटी नहीं मिलता है. और जो ग्रोन अप पीपल होते हैं अबव 50, वो बोलते हैं कि फोटो जैसा वी डोंट बिलीव इन फोटो में अलग दिख रहा है, रियल में अलग दिख रहा है. लेकिन जब हम उनको ये बताते हैं कि आप आओ और आप आंखों से देख के जाओ, एंड वो ट्रे की क्वालिटी इज द लग्जरी. जो प्रोडक्ट्स नॉर्मली लोकल मार्केट में नहीं मिलते वो हमारे पास है.
Yes. तो और उसके लिए अपने आप को कैसे अपडेट करते हैं, कैसे अपग्रेड करते हैं आप लोग? इज लाइक इन इनिशियल लेवल जब हमको बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता था, सो हमने बहुत रिसर्च किया, एकदम मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट किया इन डिफरेंट सिटीज। सो हम वहाँ से अपडेट करते हैं और वो फिर अभी इतने कनेक्ट हो गए कि जो नया आता है और हम डिज़ाइन करते हैं खुद। अच्छा, ये मैंने एक ये अफवाह है या सच बताइए, जी। ऐसा भी होता है कभी कि कोई आके आपसे पूछता है ये तो मैं भी बना सकती हूँ या ये तो मैं भी बना सकता हूँ? या रेगुलरली ऐसा एक तो ये क्लाइंट आता है कि वो बोलते हैं कि ये तो मैं भी बना सकती हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं है, तो आप मुझे बना के दीजिए। आप ऐसा बोल देती हैं उनको? नहीं 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 वो मुझे बोलते हैं अच्छा। कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बना सकती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम ऑर्डरिंग फ्रॉम यू, बट मुझे टाइम नहीं है, सो वी आर हियर। अच्छा, हमारे पास टाइम ही टाइम है सब yes, चीजों हम पे। इसी चीज के लिए है। एंड सेकेंड इज कि बना तो कोई भी सकता है देख के, जब अपने पास एक रेफरेंस पिक होता है, पर जब बिजनेस रोज का हो जाता है, जब नया चैलेंज होता है और एक ही क्लाइंट बार बार आता है, तो उसको रिपीटेडली नहीं दे सकते हैं। एक चीज मैंने पूजा जो आपकी पार्टनर है उनसे भी पूछा था जी। और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ये एक सीजनल बिजनेस है, गिफ्टिंग को अगर हम देखें, और फिर एनिवर्सरीज, बर्थडेज, मैरिजेस ये जब होते हैं तब 365 डेज है, लेकिन जो बल्क काम है या फिर वो एक फेस्टिवल टाइम जो बोलते हैं सीजन टाइम में ही रहता है। बाकी टाइम पे हाउ डू यू मैनेज थिंग्स? In the sense, growing as a brand and also take care of your team and expenses and वो सब चीजें कैसे होती हैं? इज लाइक अभी ऐसा टाइम नहीं है कि हमको कुछ खाली मिलता है, बट वेन एवर वी गेट सम टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग समथिंग क्रिएटिवली एंड ट्रेन आवर स्टाफ, एंड उनके लिए हम बहुत छोटी छोटी चीजें करते हैं जो उनको पसंद है। और स्टाफ कभी परमानेंट नहीं रहता है, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, सो हम उनको ट्रेन करते हैं, हम कुछ नए आइडियाज, नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एंड बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे होते हैं जो हमने डिजाइन किए हैं खुद। सो ये हम चीजें बहुत करते हैं टू अपग्रेड आवर सेल्स, एंड वी यूजुअली फोकस ऑन मार्केटिंग। Yes. तो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं आप, अपने आप को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं या फिर वर्ड ऑफ माउथ से ही बहुत कुछ हो जाता है? वर्ड ऑफ माउथ से भी होता है और हम इंस्टाग्राम से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। रहते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से करते हैं। अब चूंकि 7 साल हो गए, फैमिली लाइफ में कैसा चल रहा है? इज वेरी नाइस। आप अपने हस्बैंड को तेलंगाना से नागपुर लेके आए पीबी क्रिएशन बनाने के लिए? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बीएनआई से भी जुड़ी हैं आप? जी। कैसे जुड़ी? कौन था वो जिसने आपको बीएनआई से मुलाकात करवाई आपकी? एक्चुअली कोई था नहीं, हमने बस सुना क्योंकि एक रैंडम कॉल आते गए हमारा प्रोफाइल देख के, एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। ऋषभ सर है एक, ऋषभ शाह, आई थिंक ही इज फ्रॉम एंडेसाइड, राइट। सो उनका कॉल आया था प्रोफाइल देख के। मैं उनको पहचानती नहीं थी, तो तब से हमने रिसर्च किया तो क्लिक हुआ। तो जब हमको लगा कि अभी हम ये लायक बन गए हैं, सो हमने खुद अप्रोच किया था रश्मि नीलावर मैम से, वो पहचान के थे, एंड देन वी गेट कनेक्टेड। And you are in a chapter called Hematite. And who's your president? Sumit Khune. Yes. कैसे president है वो? Excellent. How's the chapter? Very excellent. A lot of people say that, when people get in touch with BNI, it's not just a business organization or a referral organization for them, but it's also a group of people who become family to you. How true is that? It's very true. I believe after 1 year आपको उसमें 2 या 3 साल तो भी गुजारना चाहिए, क्योंकि आपका फ्रेंड भी जो क्लोज होता है उसको टाइम लगता है, और यहाँ पे तो मल्टीपल फ्रेंड्स मिल रहे हैं आपको, सो इट्स लाइक अ बिजनेस फैमिली टू मी नाउ। अभी आई एक्सपीरियंस्ड कि जितना हम एक्टिव होते हैं, जितना 1 साल के बाद में अपने को लोग पहचानने लगते हैं, आई एम जस्ट रेफरिंग द टाइम इतना फ्रीक्वेंटली, क्योंकि टाइम से ट्रस्ट बढ़ता है। द ट्रस्ट इज द वर्ड फॉर टाइम। इसलिए मैं बोल रही थी कि 2 या 3 साल लगते हैं, क्योंकि जब अपने को फ्रीक्वेंटली लोग देखते हैं तब अपनी रिव्यूज जानते हैं और ट्रस्ट बढ़ता है, सो दे स्टार्ट गिविंग अस अ बिजनेस। आपका परिवार आपको कितना अप्रिशिएट करता है जो काम आप कर रही हैं? क्योंकि उसमें कई बार बहुत सारा वक्त लगता है, बल्क ऑर्डर्स अगर रहे तो कई बार देर रात से भी आप घर आती हैं। परिवार इसको किस तरह से देखता है?
मेरे यहाँ पे बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी लकी कि मेरे इन लॉज एंड एवरीवन इज वेरी अप्रिशिएटिंग एंड सपोर्टिव. इवन आई एम अ मदर ऑफ 4-year old और उसको भी पता है. वो बोलती है मम्मा आप हैम्पर बना के आए हो. अच्छा. एंड वो जब एक आध बार आती है जहाँ से हम काम करते हैं वर्किंग प्लेस पे, सो शी सजेस्ट मैम मम्मा पिंक कलर के फ्लावर लगाओ एंड शी गेट इंस्पायर्ड और ये बहुत सुंदर बना है. सो आई एम वेरी हैप्पी इन माई फैमिली स्पेस. और वो बहुत प्राउडली बोलते हैं. एक सिस्टर के साथ काम करना जी कितना कंफर्टेबल होता है? आई थिंक फॉर मी इज वेरी कंफर्टेबल. आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक कि यार सिस्टर कैसे पार्टनर हो नहीं, सकती क्योंकि है. भाई जब दोनों काम करते हैं जी. तो बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं. और हमने पीपल हैव सीन इन द पास्ट कि एक समय के बाद दोनों दे पार्ट वेज. बट विद females it's been observed that sisters stay for a very long time. या आपने खुद आंसर दे दिया. हाँ, तो मैंने दे दिया आंसर, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ. यस. एक्चुअली मेरे इसमें एक है कि हम दोनों का पहले से ही बहुत पटता है. सो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है. एंड यस जैसे उसने बोला झगड़े तो होते हैं बट वी करेक्ट ईच अदर कि नहीं यहाँ पे तूने चेंज करना चाहिए. और आई गिव ऑल द क्रेडिट टू हर पूजा. उसने एक जैसे खुद का जॉनर होता है और एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आई एक्सेप्ट कि मैं बाकी के मार्केटिंग स्किल्स में कुछ रिप्रेजेंटेशन में आई एम गुड एंड शी इज वेरी गुड इन अ बैक स्टेज एंड डूइंग इन वेरी फास्ट डिलीवरीज. तो डिवाइड कर लिया है, मतलब तो डिवाइड कर लिया है. बट दोनों को भी हर एक चीज आती है. आपको समझ में नहीं आएगा हैम्पर वो बना रही है या मैं बना रही हूँ, बट वी नो किस फील्ड में हम एक्सीलेंट है. और इसमें कुछ भी कम नहीं लगता है कि मुझे ये बहुत फिनिश नहीं आता और उसको भी नहीं लगता है कि मुझे ये बहुत फिनिश नहीं आता. कहाँ तक ले जाना है पीबी क्रिएशंस को? कहाँ तक ले जाना है? इन्फिनिटी. मैं बोल सकती हूँ कि वो नाम में याद रखना, द टेल ऑफ ओवरकमिंग एंड वर्सैटिलिटी. तो ये हमेशा याद रहेगा पीबी क्रिएशंस इन माय एरिया एटलीस्ट. तो अगर किसी को अपने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स और ये सब के लिए हैम्पर्स बनाने हैं, व्हाट वुड बी दैट एक्सक्लूसिव थिंग जो पीबी क्रिएशंस ऑफर करेगा? कॉर्पोरेट लुक्स में बहुत डेकोरेशन नहीं चाहिए, बट दे नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लोगो एंड पर्सनलाइजेशन. उनके एम्प्लॉय और उनके ब्रांड से उनको मतलब रहता है. सो हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे एंड द लेदराइट थिंग्स एंड विच टाइप ऑफ फर्म इज अप्रोचिंग अस. जैसे आईटी कंपनीज है तो ऑफिस में जो चीजें उनके काम की है वैसा कैटलॉग उनके पास में जाएगा. अगर जैसे हम 4 सीजन्स में बैठ के है, यहाँ पे जो उनको नीड है उस चीजों में हम उनको देंगे सजेशंस. सो दैट इज द एक्सक्लूसिवनेस. और वो क्वालिटी आप जो एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं, यू कैन विजिट अवर इंस्टा प्रोफाइल. द मटेरियल इज मेटल, एल्यूमिनियम, बैम्बूज, ग्लास, एवरीथिंग इज देयर. यस. तो आप हर किस्म के एलिमेंट में काम करते हैं. यस. मेश, एक्रेलिक, पाइन वुड, प्रोसेस्ड वुड, ऐसा कौन सा मटेरियल नहीं है जिसका कंटेनर हमारे पास में नहीं है. तो कभी किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया किसी और गिफ्टिंग सोल्यूशन से खरीद के, और आपने बोला इससे अच्छा तो मैं बना देती, मुझे ऑर्डर दे देते? ऐसा बहुत कम है. बिकॉज यू नो व्हाट, आई जस्ट वांट टू से यू कि आई थिंक एक मैसेज देना चाहूंगी कि जब हमने स्टार्ट किया था सो बहुत कम ट्रूशो पैकर्स थे नागपुर में. बट हमारे बाद में बहुत आए. बट हमने जब स्टार्ट किया था देयर इज नो गॉडफादर. अगर हम किसी को पूछे तो तब ऐसा माइंडसेट था कि क्यों हेल्प करना. बट वी स्टार्टेड एक ट्रेंड. अपने को खुद पे वर्क करना चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए. तो जो हमारे बाद में आए, वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद देम एंड वी स्टार्टेड शेयरिंग थिंग्स विद देम. हमने उनको एड्रेसेस भी बताए, वी वेलकम देम. उनके ऑर्डर्स हमने किए, सो दे बिकम फ्रेंड्स टू अस. वो मुझे बोलते हैं अभी कि मेरा क्लाइंट है, आप कर लीजिए. अच्छा. आई थिंक दिस इज अ ग्रोथ. ऐसा हम ग्रो कर सकते हैं. वी शुड स्टार्ट बिलीविंग इन दिस. यस, इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग. अब चूंकि सक्सेसफुल 7 years हुए हैं, कोई ऐसी एड ऑन चीजें जो हम आने वाले दिनों में पीबी क्रिएशंस के काम में देखेंगे? आई थिंक वी बोथ आर लिटिल अनसेटिस्फाइड इन द डिस्प्ले. जैसे आपने BNI का बोला, सो जब मीटिंग्स होती है, जब नॉर्मल क्लाइंट्स भी हमारे नॉन BNIs भी आते हैं, तो जैसे वी वर्क फ्रॉम हर प्लेस,
शी हैज अ गुड इनफ स्टोरेज, तो थोड़ा पारिवारिक एटमॉस्फेयर हो जाता है जी। बट जब भी हम क्लाइंट को बोलते हैं तो उनको एक स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर द स्टूडियो जहाँ पे हमारे कुछ आइडियाज है, एकदम एक्सक्लूसिव डिस्प्ले रहेगा जो देख के वो जल्दी से कर पाएंगे और उनको वैसा डिसीजन जल्दी हो पाएगा। दैट्स इट। तो बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, तो हम बस वो देख रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, भक्ति टाटीपल्ली। उसके नीचे क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? ओके, सो टेल ऑफ ओवरकमिंग एंड वर्सैटिलिटी, पीबी क्रिएशंस। थोड़ा हिंदी में बताएं। ओह माय गॉड, ये नहीं थोड़ा सरल अगर समझाने की अगर कोशिश करें। आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी बट नो आई कांट। ओके, तो कोशिश यही है कि बस पीबी क्रिएशंस के माध्यम से आप लोगों तक वो पहुंचाए जो लोगों की कल्पनाओं में है, और लोगों की कल्पनाओं को सच करना। और जब वो पीबी क्रिएशन से कुछ भी ऐसा लें, जब किसी और को वो गिफ्ट दें, तो अपनी एक जगह उनके दिल में बना पाए, है ना। कोशिश यही है। आप और आपकी पार्टनर मतलब पूजा एंड भक्ति, ये दोनों मिलकर अपनी क्रिएशंस को आसमान तक पहुंचाए। अपना काम जो आप कर रहे हैं वो आप ऐसे ही अच्छा करते रहें। आपका स्टूडियो जिस दिन इनॉग्रेट हो, मिठाई खाने आप हमें भी बुलाएं, है ना। और वो बहुत जल्द खुलेगा, इसकी अपेक्षा में रखता हूँ, प्रार्थना में करता हूँ। और आपके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी महिलाएं जो अब तक सिर्फ सोच रही थी कि वो क्रिएटिव हैं, लेकिन वो गिफ्टिंग सॉल्यूशंस में कुछ करें, लेकिन अब तक शायद नहीं कर पाई, आपके और आपके पार्टनर जो हैं पूजा मैम, उनके इस इंटरव्यू को देखकर उम्मीद है कि लोग जागृत हो, इंस्पायर हो और अपनी क्रिएटिविटी को आगे ले जाए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुपर। भक्ति टाटीपल्ली से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मेहनत जो है अगर वो सही दिशा में हो तो आपको सक्सेस मिल जाती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो चार दीवारों में कैद हैं। जब मैं चार दीवारें कहता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि चार दीवारें मतलब द फोर वॉल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मन की चार दीवारों में कैद होना। ये एक बड़ा संघर्ष है, ये एक बड़ा स्ट्रगल है टू ओवरकम दीज फोर वॉल्स, जहां पर हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। हम कितने सक्षम हैं, हम कितने केपेबल हैं, ये हमें हमेशा कोई बाहर वाला ही क्यों लगता है जो हमें आकर ये बताए कि यू आर सो गुड। या क्या हम खुद को पैट बैक नहीं कर सकते हैं? क्या खुद की तारीफ नहीं कर सकते हैं? क्या किसी और के सामने नहीं, खुद के सामने तो कर सकते हैं और खुद का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आई थिंक चैलेंज जो है वो यही है कि हम खुद की तारीफ करें, खुद का मनोबल बढ़ाएं और अपने क्रिएटिव साइड को आगे ले जाकर उसको एक करियर बनाएं और वो करियर में अपना नाम रोशन करें। क्योंकि इस देश में सिर्फ ऋतिक ही नहीं है जो अपना नाम रोशन कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में ऐसी बिटियां हैं जो दोनों जब भी चलती हैं साथ मिलकर चलती हैं, बड़ी बहन छोटी बहन का ध्यान बहुत ज्यादा रखती हैं, कोशिश करती हैं कि बस जीवन के आखिरी छोर तक हमें साथ चलना है, भले वो व्यवसाय में हो, भले वो निजी जिंदगी में हो, लेकिन जब दो बहनें एक दूसरे का ख्याल रखती हैं और कुछ ना कहकर भी एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाती हैं, तो समझिए वो पूजा और भक्ति बन रही हैं। जिंदा रहें। जय हिंद।